श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, हम सभी जानते हैं कि 7 अगस्त को सावन मास के पवित्र महीने का 5वां सोमवार है और सावन में सबसे ज़्यादा शुभ दिन जो बताया गया है वो सावन का सोमवार है। सावन के सोमवार बहुत ही ज़्यादा खास होते हैं हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताएंगे जो कि आपको कल सावन के सोमवार के दिन करना है। तो कल सावन का सोमवार है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। हम आपको 3 महा उपाय बताएंगे, बहुत ही प्यारे से उपाय हैं। पहला जो उपाय होगा, विशेषकर कुछ भी चीज़ भगवान शिव के ऊपर आपको अर्पित नहीं करनी है, मात्र 3 बार भगवान को स्पर्श करना है और आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी पहले उपाय में। देखिए, दूसरा जो उपाय होगा, विशेषकर कई लोगों के कामकाज ढंग से नहीं चलते हैं, पहले अच्छे चलते थे, फिर बाद में धीरे धीरे काम जो है कम पड़ने लग गया है, ठप सा हो गया है, या किसी किसी के काम जो है वो बंद भी हो गए हैं। तो यदि आपको काम काज में कोई तकलीफ आ रही है, आपकी नौकरी में कोई तकलीफ आ रही है, पैसों से जुड़ी कोई संबंधित कोई परेशानियां हैं, कोई आपका पैसा ले जा कर लौटा नहीं रहा है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा उपाय है दूसरा उपाय। और तीसरा जो उपाय होगा, विशेषकर बीमारी को दूर करने के लिए है। बहुत ही प्यारे से उपाय हैं। देखो, तीनों उपाय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि सावन के सोमवार पर आपको करना है। देखो, जैसे आप ये उपाय करोगे वैसे ही आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय हर एक शिव भक्त को लिखना चाहिए। देखो, सबसे पहला उपाय, जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको इस उपाय के लिए कुछ भी चीज़ घर से ले जाने की आवश्यकता नहीं है। न जल ले जाना है, न चावल ले जाना है, कोई भी धान आपको नहीं ले जाना है, कोई भी द्रव्य आपको नहीं ले जाना है, और आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। देखो, अगर आप सावन सोमवार पर पूजा के लिए कोई सामग्री ले जा रहे हैं तो वो तो आपको ले जानी है, ठीक है। आप ये जो उपाय है, आपको इसके लिए कोई विशेष सामग्री नहीं ले जाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, सावन सोमवार के दिन आपको प्रदोष काल के समय, विशेषकर प्रदोष काल के समय अगर आप ये उपाय करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है। आप सावन सोमवार पर जो भी भगवान को अर्पित करते हो, चावल अर्पित करते हो, या 108 वाला जो उपाय बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो 108 चीज़ें अर्पित करते हो, कोई भी अर्पित करते हो, सारी चीज़ आप अर्पित कर देना। 1 लोटा जल अर्पित कर देना। जो भी आपको करना है आप आपकी क्रिया के अनुसार कर देना। अंत में ये उपाय करना। देखो, करना क्या है, आपका सीधा हाथ लेना, ठीक है। सीधे हाथ को आपको जलाधारी के कोने पर, एंड पर आपको स्पर्श करवाना है। स्पर्श करवाओगे, छुआओगे, ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है। फिर हटाना, फिर वापस से चिपकाना, ओम नमः शिवाय का जाप करना, फिर वापस से हटाना, फिर वापस से स्पर्श करना, ओम नमः शिवाय का जाप करना। 3 बार स्पर्श करके 3 बार ओम नमः शिवाय का जाप बोलना है और उसके बाद आपकी मनोकामना बोलनी है, बस। अब देखिए, ये जो हाथ है आपको आपके नेत्र पर लगाना है, आपके सिर पर लगाना है, और आपकी वापस से जो भी मनोकामना है वो आपको बोल देनी है। बस इतना सा उपाय करना है। देखो, आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो निश्चित ही इस उपाय से परिपूर्ण हो जाएगी। देखो, पहला उपाय हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। यदि आपका कामकाज नहीं चल रहा है, आपको धन संबंधित परेशानियां हैं, आपका व्यापार पहले अच्छा चलता था लेकिन अब अच्छा नहीं चलता है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो, ये उपाय बहुत ही प्यारा सा उपाय है। मात्र 3 बेलपत्र लेना है। देखो, बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। बेलपत्र भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र का भी आप उपयोग कर सकते हैं। मात्र 3 बेलपत्र लेकर के आपको जाना है, ठीक है। ये 3 बेलपत्र ये आपके काम काज को सही करने वाले हैं, आपके जीवन के सारे संकट, सारी परेशानियों को दूर करने वाले हैं। देखो, किसी ने आपके साथ गलत भी करा है ना, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये उपाय करना, आपकी सारी परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाएगी। देखो, 3 बेलपत्र आपको लेकर के जाना है भगवान शिव के मंदिर में। ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो, करना क्या है, सबसे पहला एक बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको रखना है। मंदिर में जाओगे और डंडी का जो हिस्सा होगा वो भगवान शिव की तरफ होना चाहिए, ठीक है। वीडियो के अंदर हर चीज़ बताने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना। डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ नहीं होकर के भगवान शिव की तरफ होना चाहिए, ठीक है। और बेलपत्र उल्टा अर्पित करना, यानी कि चिकना वाला जो हिस्सा है वो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर जैसे ही आप ये बेलपत्र रखेंगे, पहला बेलपत्र, आपकी मनोकामना आपको बोलनी है। पहला बेलपत्र रख दिया। अब जो दूसरा बेलपत्र है, भगवान शिव के ऊपर जो जल का पात्र लगा हुआ रहता है ना, वहाँ पर स्पर्श करवानी है, वहाँ पर आपको रखनी है।
वहाँ पर रखते समय आपको जया, विसरा, शामिल बारी, देव, दोतली, इन पांचों का आपको नाम लेना है। अगर देखो बहुत जगह क्या होता है कि ऊपर जलाधारी नहीं होती है, तो आपको क्या करना है, भगवान शिव के शिवलिंग पर आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन अर्पित करेंगे तो ध्यान रखना पांचों का नाम लेना है, जया, विसरा, शामिल बारी, देव, दोतली, ठीक है। और उसके बाद जो डंडी का हिस्सा होगा बेलपत्र का, वो आपकी विपरीत साइड में होना चाहिए, ठीक है। जहाँ से आप चढ़ा रहे हैं उस साइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। पत्ती का साइड आपकी तरफ होना चाहिए और आपकी मनोकामना जो है वो आपको बोलना है। आ गई आपको बात समझ में। दो जगह आपने बेलपत्र चढ़ाई है, एक माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर और दूसरी जो बेलपत्र है मटके के वहाँ पर चढ़ाना है, ऊपर जो जलाधारी के वहाँ पर चढ़ाना है। लेकिन अगर जलाधारी नहीं हो तो फिर आप ऐसा करना, भगवान शिव के शिवलिंग पर आप अर्पित कर देना, ठीक है। अब देखो तीसरी जो बेलपत्र है, अब इस उपाय को समझना। तीसरी बेलपत्र को आपको भगवान गणेश के जो स्थान है ना, शिवलिंग के सीधे तरफ जो गणेश जी का स्थान है, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर आपको स्पर्श करवाना है, रखना नहीं है, स्पर्श करवाना है, छुआना है, ठीक है। जैसे ही रखी गणेश जी वाले स्थान पर, वैसे ही आपको उठाना है और आपको सीधे बेल पत्र के पेड़ के वहाँ पर चल जाना है, बेल वृक्ष के वहाँ पर चल जाना है और बेल वृक्ष की जड़ में आपको ये रख करके आ जाना है, स्पर्श कर देना है, वहाँ पर रख देना है। और आपको बेलपत्र की जड़ में जैसे ही रखोगे वैसे ही बात ध्यान रखना, वहाँ पर कोई भी कंकर हो, कंकर को शंकर मान करके आपको ये बेलपत्र रख देना है। आ गई आपको बात समझ में। और जब बेल वृक्ष की जड़ में आप ये रखोगे तब आपको वापस से आपकी मनोकामना बोलनी है। देखो 3 बेलपत्र का ये महा उपाय था। तीनों बेलपत्र कहाँ पर रखनी है, कैसे रखनी है, पूरा हमने आपको बता दिया। इस प्रकार से ये उपाय करना, तीनों जगह आपको आपकी मनोकामना बोलनी है। देखो अब तीसरा उपाय जो कि आखिरी उपाय है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारी रहती है, ठीक है। देखो बीमारी किसकी वजह से हो रही है, पितरों की वजह से भी हो सकती है, पितृदोष लगा हो सकता है, या आपके पूर्व भव के कर्म हो सकते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन से बीमारियां दूर हो जाए तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ये उपाय भी आपको सावन के सोमवार के दिन करना है। कल करना चाहें तो कल भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो करना क्या है, जो भी बीमार व्यक्ति रहेगा अगर वो करेगा ये उपाय तो सर्वोत्तम होगा, सर्वोत्तम। वो ही अगर करेगा तो सर्वोत्तम होगा, नहीं तो घर का कोई भी व्यक्ति वैसे कर सकता है। देखो करना क्या है, एक स्टील की कटोरी ले लेना, ठीक है। इस कटोरी के अंदर एक बेलपत्र रख देना, ठीक है। अब ये जो कटोरी और बेलपत्र है, देखो बेलपत्र अगर नहीं है आपके पास तो भगवान शिव के मंदिर में जा करके चढ़े हुए बेलपत्र शुद्ध जल डाल करके उपयोग में ले सकते हो। क्या करना है, कटोरी के अंदर बेलपत्र रख दिया। अब ये जो कटोरी है और ये जो बेलपत्र है, ये आपको आपके घर के मटके के पास में आपको रखना है। मटके का स्थान यानी कि पितरों का स्थान, मटके के स्थान पर रख देना है। 1-2 घंटे उसे वहीं पर पड़े रहने दें, कुछ भी आपको छिड़कानी नहीं करनी है। 1-2 घंटे पड़े रहने दें, 1 घंटे या तो 2 घंटे आप पड़े रहने दें। उसके बाद आपको ये उठाना है और उसके बाद ये जो बेलपत्र है इसको आपको निकालना है और सीधे आपके घर के बाहर निकल करके जो भी बेलपत्र का पेड़ आपके घर के सबसे नज़दीक में है, देखो अब आपको क्या करना है, ये जो बेलपत्र है, बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में आपको स्पर्श करवाना है, ठीक है, छुआ देना। और उसके बाद ये जो बेलपत्र है ये आपको ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में, और भगवान शिव के मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। और आपकी जो भी बीमारी है उसका स्मरण करना है कि घर में इस व्यक्ति को बीमारी है, ये बीमारी दूर हो जाए, ऐसी आपको कामना करते हुए ये सुंदर सा उपाय करना है। तो देखो आज के इस वीडियो में 3 महा उपाय, बहुत ही प्यारे से चमत्कारिक उपाय हैं, ज़रूर आप ये करना। हमने बताने का प्रयास किया है, फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।